Hello students, today we are going to start our sixth chapter in English literature, Traveling with Grandfather's Zoo, written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is one of the India's best known authors and storytellers. Now we are going to know what is this story all about. This is a story of a family in which a grandfather, a grandmother, and their grandson traveling by Lucknow Express from Dehra to Lucknow, while letting their pets to go with them. And what happens there, we will learn about it in this story. We will we will know about it and enjoy it as well. All aboard, shrieked Popoy, grandmother's pet parrot, as the family climbed aboard the Lucknow Express. We were moving for some months from Dehra to Lucknow, and as grandmother insisted on taking her parrot along, grandfather and I insisted on bringing our pets too, a teenaged tiger, grandfather's, and a small squirrel, mine. But we thought it prudent to leave the python behind. सब चढ़ गए, पोपोय ने चीख कर बोला, ग्रैंडमदर का पालतू तोता। जैसे ही फैमिली लखनऊ एक्सप्रेस पे चढ़ी, वैसे ही वो चीख कर बोला। हम लोग कुछ महीनों के लिए देहरादून से लखनऊ जा रहे थे और ग्रैंडमदर ने इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया कि वो अपने पेट पैरट को साथ लेके जाएंगी। तो ग्रैंडफादर और मैंने भी इंसिस्ट किया कि हम लोग भी अपने पेट्स को लेके जाएंगे। एक टीनेज टाइगर था जो ग्रैंडफादर का पेट था, और एक स्मॉल स्क्वायरल था जो कि मेरा पेट था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ये पाइथन जो है, पाइथन को घर पे छोड़ना ही सही रहेगा। In those days, trains in India were not so crowded, and it was possible to travel with a variety of creatures. Grandfather had decided to do things in style by traveling first class, so we had a 4-berth compartment of our own, and Timothy the tiger had an entire berth to himself. Later, everyone agreed that Timothy behaved perfectly throughout the journey. Even the guard admitted that he could not have asked for a better passenger. No stealing from vendors, no shouting at coolies, no breaking of railway property, no spitting on the platform. उन दिनों में जो ट्रेन इंडिया में चलती थी वो ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी, ज़्यादा लोगों से भरी हुई नहीं रहती थी, तो उसमें पॉसिबल था अपने साथ बहुत तरह के जानवरों को ले जाना, क्रिएचर्स को ले जाना। ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि हम लोग फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करेंगे, जिससे जो एक 4 बर्थ जो होता है, आमने सामने की सीट जो होती है वो पूरी आपकी बुकड होती है। तो फर्स्ट क्लास में तो वो सारी बुकड होगी, तो उसमें ये ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन और उनके साथ उनके पेट्स भी आराम से ट्रैवल कर सकेंगे। और टाइमथी को एक पूरा बर्थ दे दिया जाएगा उसके रहने के लिए। बाद में जाकर सब लोगों ने ये एग्री किया, ये सहमति दी कि टाइमथी जो था बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी जर्नी में बिहेव करा था। उसने जो गार्ड था उसने खुद एडमिट किया कि इससे अच्छा पैसेंजर वो कभी बोल ही नहीं सकता, कि इससे अच्छा पैसेंजर उसे मिल ही नहीं सकता था। उसने वेंडर्स से ना तो कोई चोरी करी, जो दुकानें छोटी छोटी होती हैं या जो वेंडर्स ट्रेन में आकर बेचते हैं, तो उनसे कोई चोरी नहीं करी, पुलिस को देखकर कोई चिल्लाया नहीं,
ना ही रेलवे की प्रॉपर्टी को तोड़ा और ना ही इधर उधर प्लेटफॉर्म पे थूका उसने। All the same, the journey was not without incident, and before we reached Lucknow, there was excitement enough for everyone. To begin with, Popoy objected to vendors and other people poking their hands in through the windows. Before the train had moved out of the Dehra station, he had nipped 2 fingers and twigged a ticket inspector's ear. इसी समय में जर्नी जो थी वो बिना इंसिडेंट की कोई घटना हुए बिना नहीं थी। हम लोग लखनऊ पहुंचने से पहले ये पूरा क्या है, हम लोगों के लिए, सबके लिए पूरा एक्साइटमेंट था, बहुत उत्साह से भरा हुआ था। शुरू करते हैं। पोपोए जो था वो वेंडर्स जो आते थे उनको ऑब्जेक्ट करता था, मतलब उनके ऊपर चिल्लाता था, उनको दोहराता था, और जो और लोग थे उनको क्या करता था, उनके हाथों पर पोक करता था, अपने चोंच से मारता था विंडोज़ के थ्रू, मतलब खिड़की के थ्रू जो थी उसमें विंडोज़ के थ्रू वो लोगों के हाथों पे पोक करता था, मारता था। देहरादून स्टेशन से अभी ट्रेन निकलने से पहले ही उसने क्या है, 2 लोगों की फिंगर्स को क्या कर दिया था, खींच दिया था, मतलब उस पर कट कर दिया था, अपनी चोट से मार दिया था, और टिकट इंस्पेक्टर जो था उसके कानों को पकड़ के खींच दिया था। No sooner had the train started moving than Chips, my squirrel, emerged from my pocket to examine his surroundings. Before I could stop him, he was out of the compartment door, scurrying along the corridor. ट्रेन के चलते अभी थोड़ी भी देर नहीं हुई थी कि जो चिप्स था मेरा स्क्वायरल, वो क्या है, मेरे पॉकेट से निकलकर पूरे बर्थ में घूमने लगा, अपने चारों तरफ घूमने लगा, देखने लगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी मैं उसे रोक पाता तब तक के लिए वो कंपार्टमेंट डोर से, जो फर्स्ट क्लास की बर्थ थी, जो सेपरेट बर्थ थी, उसके डोर से क्या हो गया था, बाहर चला गया था और पूरे कॉरिडोर में इधर उधर घूमने लगा था। Chips discovered that the train was a squirrel's paradise. Almost all the passengers having bought large quantities of roasted peanuts before the train pulled out, and he had no difficulty in making friends with both children and grown-ups. And it was an hour before he returned to our compartment, his tummy almost bursting. चिप्स ने देखा कि ये खोज की, ये जाना कि जो ट्रेन था वो गिलहरियों का स्वर्ग है, मींस कि उसे ट्रेन का कंपार्टमेंट इतना पसंद आ रहा था कि वो इधर उधर उछल कूद रहा था, सबसे मिल रहा था और उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। ऑलमोस्ट जितने भी पैसेंजर जिन्होंने बहुत भुने हुए पीनट्स, मूंगफलियाँ लाई हुई थी, उन्होंने सारी निकाल दी और उन जो चिप्स था स्क्वायरल, उसे फ्रेंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो आसानी से दोस्त बना लेता था। अब 1 घंटे बाद वो हमारे कंपार्टमेंट में वापस आया और उसका जो पेट था वो ऑलमोस्ट क्या हो रहा था, फटने वाला था, मतलब कि उसने इतना खा लिया था। आई थिंक आई विल गो टू स्लीप, सैड ग्रैंडमदर, covering herself with a blanket and stretching out on the berth opposite Timothy's. It's been a tiring day. Aren't you going to eat anything? Asked grandfather. I'm not hungry. I had some soup before we left. You two help yourself from the tiffin basket. मैं सोचती हूँ कि मुझे सो जाना चाहिए, मैं सो जाऊँ, ग्रैंडमदर ने कहा और अपने आप को अब ब्लैंकेट से ढकते हुए कहा, और जो टाइमथी की बर्थ थी उसकी अपोजिट बर्थ पे लेटे हुए अपने चादर को खींचते हुए कहा। ये बहुत थकावट भरा दिन था। क्या आप कुछ खाना नहीं पसंद करोगी या कुछ खाना नहीं चाहोगी? ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर से पूछा। मैं भूखी नहीं हूँ,
पहले हम लोग निकलने से पहले ही मैंने सूप पी लिया था। आप दोनों अपने आप को हेल्प कर लो, टिफ़िन बास्केट से निकाल के कुछ खा लो। Grandmother dozed off and even Popoy started nodding, lulled to sleep by the clackety clack of the wheels and steady puffing of the steam engine. Grandmother जल्दी ही नींद में आ गई। इवन जो पोपॉय था, पैरेट था, वो भी सर हिला रहा था, सहमति दे रहा था कि उसे भी नींद आ रही थी, और वो फ़ौरन ही क्या हो गया, सो गया। ये जो व्हील्स थी, जो ट्रेन की व्हील्स थी, उनकी क्लैकटी क्लैक मतलब जो आवाज़ आती है, उन आवाज़ और जो रुक रुक कर जो स्टीम इंजन की हॉर्न की आवाज़ आती है, उन सबों के बीच में वो क्या हो गए, ये दोनों सो गए।